हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा रजूरिया के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आभार। आज के एपिसोड में हम जानेंगे मनुष्य सिद्ध कैसे बनता है, कृष्ण की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रूप और अनेक नाम क्यों हैं, भगवद गीता का उद्देश्य क्या है। यह सब हमें मिलेगा अध्याय 11 के विराट रूप में। पिछले एपिसोड में हमने देखा भगवान अर्जुन को अपने विराट रूप दिखा रहे हैं और आश्चर्य से अर्जुन उस रूप को देख रहा है और उल्लेख कर रहा है कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को श्लोक 26 के साथ। अर्जुन भगवान को कहता है, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताएं कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे विराट रूप की ना तो शुरुआत दिख रही थी, न मध्य न अंत। अनेक पेट, हाथ, मुंह, असंख्य भुजा, सूर्य, चंद्र, आंखें, यह देख सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। भगवान के इस रूप में अर्जुन अपने दल के और विपक्षी दल के कई योद्धाओं को भगवान के मुख में चूर्णित होता हुआ देख रहा था, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र भी शामिल थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन भूत, वर्तमान, भविष्य भगवान में देख रहा था। आगे अर्जुन कहता है कि जैसे पतंगा अग्नि में प्रज्वलित होता है, वैसे ही सभी दिशाओं के लोग भी आपके मुख में प्रज्वलित हो रहे हैं। अर्जुन कहता है कि पहले तो मैं आपको अपना मित्र समझता था, धीरे धीरे मुझे समझ आया कि आप भगवान हैं। अब आपका यह उग्र रूप मुझे समझ नहीं आ रहा। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वह युद्ध करें। इसके लिए भगवान ने अपना विराट रूप भी अर्जुन को दिखाया, जिसमें कौरवों और अन्य योद्धाओं की मृत्यु इसलिए दिखाई गई क्योंकि अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था। वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझ रहा था, किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही भगवान की इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वह पहले से ही मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना ही होगा, तभी वह सुखी होगा। जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जा सकती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं।
मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। अगला श्लोक संजय के द्वारा है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन विश्वास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। यहाँ हमने देखा कि अर्जुन को यह सही लगता है कि असुर भगवान का विराट रूप देखकर भयभीत हैं और देवता उसी रूप को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि भक्त जानता है कि वे जो कुछ करते हैं वह सबों के हित में है। वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सब के ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक शाही विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ है। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। गौड़ीय वैष्णववाद में सात्वत तंत्र में विष्णु के 3 अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है। पहला महाविष्णु, दूसरा गर्भोदकशाही विष्णु, तीसरा क्षीरोदकशाही विष्णु। ब्रह्मांड और उसके निवासियों के रखरखाव में प्रत्येक रूप की अलग अलग भूमिका होती है। गर्भोदकशाही विष्णु महाविष्णु का विस्तार है। गर्भोदकशाही विष्णु विविधताएं पैदा करने के लिए सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु सभी ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में जाना जाता है। क्षीरोदकशाही विष्णु वह परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रतीतामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। यहाँ तक आते आते अर्जुन पूर्ण रूप से मान लेता है कि भगवान कृष्ण सब कुछ हैं, क्योंकि भगवान पर प्रत्येक वस्तु आश्रित है। संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं भगवान। वे समस्त ज्ञान के अंत हैं। वे सर्वव्यापी हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। कृष्ण विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। भगवान के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अर्जुन भगवान को बार बार नमस्कार कर रहा है। अर्जुन को इतना जानने के बाद मन में पछतावा हो रहा है कि जो उसने छोटी छोटी गलतियां की उसके लिए भगवान उसे कैसे माफ करेंगे। इसलिए अगले श्लोक में अर्जुन कहता है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपा उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है।
यहाँ हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं कि जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे आदि गुरु हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया। प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। भगवान कृष्ण के सभी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित हैं, ना ही अपूर्ण हैं। ना तो कोई उनसे बढ़कर है और ना ही उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। अगले श्लोक में अर्जुन कहता है, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सहन कर लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। कृष्ण के भक्त कृष्ण के साथ अनेक संबंध रखते हैं। कोई उन्हें पुत्र समझता है, कोई पिता समझता है, कोई मित्र और कोई स्वामी। इसी प्रकार कृष्ण को अर्जुन अपना मित्र मानता है। जिस प्रकार पिता अपने बच्चे का अपराध क्षमा कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे भी सभी अपराध क्षमा कर दें। यहाँ पर अर्जुन थोड़ा प्राउड भी फील कर रहा है कि उसका मित्र भगवान है, पर अर्जुन का मन विचलित भी है क्योंकि उसने मित्रता के भाव में कई अपराध किए हैं। अब अर्जुन कृष्ण के नारायण स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब से अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसीलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान के विभिन्न रूप हैं। भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को उसकी इच्छाएं शांत करने के लिए दिखाई थी। यह रूप कृष्ण की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ, जो मानव कल्पना के परे है। अर्जुन के कारण कई देवताओं ने भी विश्व रूप के दर्शन किए, पर अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। संजय को भी महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, पर देवता कैसे कृष्ण के उस विराट रूप का दर्शन कर पाए? इसके लिए दिव्य दृष्टि को भलीभांति समझना होगा। दिव्य दृष्टि होती किसके पास है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। अब देवता कौन है?
यह जानना होगा। वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। प्रारंभ में अर्जुन भीष्म द्रोण का वध करने से मना कर रहा था। तब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, जिसमें भीष्म द्रोण भी कृष्ण के मुख में चूर्णित हो रहे थे। भगवान यह दिखाकर अर्जुन को यही समझा रहे थे कि ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्तव्य विमुखता दिखाई थी। अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो कोई और इन्हें मारेगा। इससे अच्छा तो तुम इनका वध करो और श्रेय लो। इसीलिए कहा जाता है जो हो रहा है वह कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। अब हमारा कर्म कृष्ण द्वारा अलॉटेड है, तो हमें भी त्रुटि रहित होकर अपने कर्म करने चाहिए। इसी के साथ भगवान यह समझाते हैं कि जो भक्त होते हैं वे शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। अगला श्लोक संजय द्वारा है। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपने इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। जब धरती लोक पे कृष्ण विद्यमान थे तब भी सारे लोग उनके रूप पर मोहित थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर रूप दिखाया। जब कृष्ण वासुदेव के जन्मे थे तब भी कृष्ण ने चतुर्भुज नारायण का रूप लिया हुआ था। वासुदेव और देवकी के निवेदन पर ही कृष्ण ने दो भुजाओं वाले रूप में वापस आए। यही रूप अर्जुन को भगवान ने भी दिखाया। इस अध्याय के अंतिम 4 श्लोक कृष्ण द्वारा हैं और इन 4 श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा देंगे कि पूरी श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार अगला श्लोक भगवान के द्वारा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदों अध्ययन से देखा जा सकता है, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को जान सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। लास्ट के श्लोक्स में भगवान भक्ति की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, क्योंकि अगला चैप्टर भक्ति योग पर है। भगवान भक्ति के लिए भूमिका बना रहे हैं इस अंतिम श्लोक्स के अंदर। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना संभव नहीं है। भगवान के विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या पूरी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहें,
वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शक गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन या मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ करना ठीक रहता है, अन्यथा गुरु के बिना इसका शुभारंभ नहीं किया जा सकता। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाने गए शैक्षणिक विश्व रूप से सर्वदा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप नाश्वर है। विश्व रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों को आकर्षित नहीं करता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक उनके लिए है जो भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जा सकता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगा हुआ है और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवद गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। इसकी विधि को स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिसमें पहला है हमेशा कृष्ण कर्म करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। दूसरा, अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना माने। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो कृष्ण विरोधी हैं या वे लोग जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त रहते हों। इसी के साथ प्रत्येक जीव के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। वो भौतिकता में भटक गए हों कोई तो उन्हें आध्यात्मिक राह दिखानी चाहिए। इसी के साथ अध्याय 11 विराट रूप पूर्ण होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।